ये है 10 बजे से प्रोग्राम है, 12 बजे आ रहे हैं महोदय। जोड़ने का काल है। मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा केदार और बद्री विशाल के आशीर्वाद से, आदि कैलाश के आशीर्वाद से हम अपने संकल्पों को तेजी से सिद्ध कर पाएंगे। योजना के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है और स्वच्छ पर्यावरण का भी है। डिजिटल पेमेंट। ये विद्यालय उनके भविष्य की नींव धर रहा है। जो है हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, और हमारे ग्राम सभा कनखुस्तल्ला के सभी ग्रामवासी सभी का जो है हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले जो ये कार्यक्रम चल रहा है तो इसकी रूपरेखा तो बाहर की बात है, लेकिन बड़े दुख का विषय है कि यहाँ पर जिन्होंने जनता को जो है लीड करना है वो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अभी मैं क्षेत्र से आ रहा था तो कई लोग क्षेत्र के जो बिल्कुल जागरूक लोग हैं उनको जानकारी नहीं है इस चीज़ की, तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। अभी यहाँ पर महोदय रावत जी यहाँ पे बोल रहे थे तो उनकी काफ़ी मैं नोट कर रहा था। मैं ये नहीं कहता हूँ जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ठीक है, लेकिन हम लोग जब गांव में आते हैं ये लोग तो हम सुनते नहीं हैं, फिर चक्कर काटते रहते हैं। कभी मेरे को रोक दिया कि भाई इसका क्या होगा, उसको रोक दिया कि उसका क्या होगा। जब वो यहाँ पे आपके घर में शिक्षा देने के लिए आते हैं फिर हम लोग जो है वो फिर गप्पों में लग जाते हैं कि अब घास को जानो ये बात का क्या मौका दी जाए, उन बातों पे जो है हम वहीं तक सीमित हैं। और आज के समय में सरकार भी तभी जागरूक होती है जब जनता जागरूक हो। जब आप हर चीज पे प्रति प्रश्न करेंगे तब लोग ये भी समझाएंगे। अब जैसे राणा जी ने कहा कि हमारे पूर्वज मेरे दादाजी भी जो है साठी बूतते थे, पिताजी ने भी साठी बूता, हम भी साठी बूत रहे और आने वाले बच्चे भी साठी बूतेंगे। लेकिन जब हमको पता है कि बंदर सुअर सब नुकसान कर रहे हैं तो हम हल्दी क्यों नहीं बो देते हैं। हल्दी तो मुझे लगता है 100-200 रुपए किलो होगा और साठी जो है तुम्हारा बीपीएल चावल में जो है 2 रुपए 3 रुपए किलो में मिल जा रहा है। तो ये एक मंथन का विषय है। अदरक जो है 250 ग्राम हम जो है बाजार से 100 रुपए का लेते हैं, 50 रुपए का लेते हैं, तो हमको अदरक और हल्दी इनकी खेती करनी चाहिए। अभी जैसे वो पावर वीडर के बारे में बता रहे थे कि जो है 80% अनुदान पे यानी 1 लाख रुपए का होगा तो 80,000 आपने सरकार देगी और 20,000 आपने देना है, लेकिन हफ्ते रहेंगे। जब आप इसी बीच में किसी ने ये पूछा कि जो है कि मशरूम की खेती के लिए क्या पैसा मिलता है, क्या सब्सिडी मिलती है, किसी ने नहीं पूछा तो उन्होंने भी छोड़ दिया। या हल्दी की खेती के लिए जो है पॉली हाउस के लिए क्या प्रोसीजर है, किसी ने पूछा, केल नहीं पूछा है जी। तो यदि आप पॉली हाउस के बारे में बोलते हैं भाई मैंने पॉली हाउस लगवाना है तो उसके लिए क्या क्या सरकार दे रही है, लेकिन समस्या यहाँ इस बात की है कि जो एक काम करेगा तो वही सब काम करेंगे। महोदय ये जब ये प्रतिनिधित्व हो रहा था तो यहाँ पे कई क्षेत्र के लोगों ने कहा कि जो है हमको जानकारी नहीं क्यों नहीं है, मतलब प्रधान जी नहीं है तो कहाँ पे जानकारी होगी। इस गाँव में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधनी थी, लेकिन बांधेगा कौन? देवेंद्र सिंह बांधेगा, सुरेंद्र सिंह बांधेगा, महेंद्र सिंह बांधेगा या नरेंद्र सिंह बांधेगा? कोई नहीं बांधता है, बुरो कोई नहीं बांध जाता, ठीक है ना। उसी कारण जो है क्षेत्र का विकास नहीं होता है। अभी मैं अपने गांव, मुझे ही पता नहीं था 10 बजे तक मैं सोचा मीटिंग शुरू होगी तो आप लोग 12 बजे आ रहे हैं, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, आप भी कुछ नहीं कर सकते, आपके क्षेत्र अधिकार से बाहर है वो। आपने फिर अभी ग्वाड़ जाना है, वो तो हम भली भांति जानते हैं कि ग्वाड़ में क्या कार्यक्रम चलेगा, आगे क्या कार्यक्रम। अब सरकार के ये तो जो है सरकार के नौकर हैं, इनको करना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है कि जो जनप्रतिनिधि हमने चुन के भेजे हुए हैं आज वो जो है
है कि नहीं? तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जनप्रतिनिधि को भी जो है इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। मैं खुले मंच से बोलता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिसने मुकदमा करना जल्दी अब लगाउन लगा जा नहीं, सत्यवाद बता रहा हूँ मैं। ये ठीक है। अच्छा, बेसिकली मैं दूसरा ये बताना चाहता हूँ कि ये वाहन है ना जी, ये वाहन जो है कि हम सुबह टाइमली मूवमेंट हो गए थे, ठीक 8:30। मैं तो 3 बजे से उठा हूँ, वहाँ का कार्यक्रम अपलोड किया, फलाना किया, वलाना किया, लेकिन तभी भी मैं 8:30 बजे विकासखंड में पहुँच चुका था। ठीक, तो मैं जैसे दुकान में पहुँचा तो ये लोग आ गए फिर मैंने इनको रुकाया कि मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आधी गाड़ी में आऊँगा। अब जैसे ही आगे बढ़े तो इनका टायर पंचर हो गया, लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या है, इनके पास स्टेपनी नहीं है। ठीक है, थोड़ा और सुनो। जब समय ज़्यादा हुआ तो मैंने जो है डिस्ट्रिक्ट नोडल अधिकारी से बात की, यहाँ आप देखिए। फिर मैंने अपने वीडियो को इन्फॉर्मेशन किया, और जो स्टेट नोडल अधिकारी है ना, उससे भी मैंने बात की। जो है मेरी बात सुनिए, मैं समझ गया। भी बोला, मैंने कहा देखो यार, किसी की दशा में अब मत रहना जी। मैंने कोई बात नहीं, आपने तो रहना ही रहना है, और दिन छोड़ो। अब जो है कि जब कहने के बाद कोई अपनी ड्यूटी नहीं समझता है, मैं वही तो कह रहा हूं, उसी प्रक्रिया को कर सकते हैं ना हम, जो सचिव से बात करके उसी प्रक्रिया को करेंगे। जनता को बैठा प्रस्ताव भी हो सकता है, इसमें कोई वो थोड़ी, अब कोई तानाशाही भी नहीं है। ठीक है ना, अपरिहार्य स्थिति में हो सकता है, कोई ऐसी जगह कर ऐसी चीजें हो जाती है कि आदमी उपस्थित नहीं हो सकता है, लेकिन आदमी जानबूझ के उपस्थित ना होना तो बड़ा ये तो दुर्भाग्य की बात है। और वो भी जो है कि जो भाई प्रधान तो जनता के लिए समर्पित होता है ना, जनता लोगों ने तो जो है चुना है, और वो जो है उनका काम नहीं कर रहे, ये तो बहुत गलत बात है ना। इसी में नहीं, जैसे हमारे रोजगार जो योजनाएं है ना, वो भी तो सब्र हो रही है, उसमें जब तक उसमें जनप्रतिनिधि का कॉलम होता है, जनप्रतिनिधि मोहरबाजी अनाप के प्रमाण सारी चीजें उनकी हो जाती है। अब जो है कि गांव में जो है कि जनप्रतिनिधि कोई नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता? किसी का काका है, किसी का चाचा है, किसी का पोता है, किसी का बेटा हो गया है ना, कोई उसका बहुत फेवरेट होगा, लेकिन जो है कि ले दे करके गाज गिर जाती कर्मचारी पे। वही हम कह रहे हैं। अब हम केवल स्पष्टीकरण दे सकते हैं, बाकी मेरे भाभी क्या है ना। अब यहाँ पे कितने विभाग आ रहे हैं आप देखिए ना भाई, 20 जो है केंद्रीय योजनाओं का जो है कि यहाँ पर जो है कि उसमें उसका संवाद होना चाहिए था कि ये योजनाएं क्या है, कैसे है, इसमें लाभ कैसे लिया जाएगा, जैसे इसी उद्देश्य है। तो जब कर्मचारी नहीं है, विभाग ही नहीं है, 4 विभाग हमेशा रहे हैं, और बाकी जो कभी नहीं आ रहा है उनके लिए कोई समीक्षा नहीं है। उत्सव कमेटी के अध्यक्ष माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री प्रमोद लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी लोग अपने स्थानों पहले अपना नाम बोलेंगे, गांव का नाम बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे मेरे को प्रधानमंत्री आवास मिला है। हम भी चलेंगे। ये हमारी